स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। और मैं आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक नए टॉपिक को। आज हम लोगों को पढ़ना है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग आज तक जो अपने पीछे के स्ट्रक्चर्स को पढ़े थे उन सभी स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ चुके थे। एक तो असर्टिव सेंटेंस को पढ़ चुके थे, फिर नेगेटिव को पढ़ चुके थे और इंट्रोगेटिव को पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है निगेटिव और इंट्रोगेटिव को, दोनों को साथ करके पढ़ना है और देखना है कि उस तरह से बनने वाले हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को आज भी अपने पहले ही क्लास के जैसा जो पिछली क्लास हम लोग पढ़ चुके थे उसी तरह से हम लोगों को स्ट्रक्चर और रूल्स को फॉलो करना है और फिर देखना है। तो सबसे पहले हमारा जो आज का स्ट्रक्चर हो जाता है हम लोग देखेंगे। आप हमारे फर्स्ट क्लास को चले जाइए, वहां पे आप को हमारा एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो ऐसा था, सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस 2 प्लस V1 और इसका हिंदी हो जाता था ने वाला है, ने वाली है और ने को है। तो हमारा सेंटेंस जो होता था वो कुछ ऐसा हो जाता था। इसी पे हम लोग एक एग्जांपल को देखे थे। जैसे अगर हमको इसका असर्टिव सेंटेंस बनाना था तो हम लोग क्या लिखते थे कि मैं जाने वाला हूं। तो इसके लिए हम लोग बनाते थे आई एम टू गो। अगर आपको हमारा ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो हमारा फर्स्ट डे का फर्स्ट क्लास जो है उसको आप जाके देख लीजिए। वहां पे आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले बेसिक क्लास को देखना होगा, उसके बाद ही हमारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। अगर आप हमारे नई क्लास को अटेंड करें, हमारे क्लास को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हमारी क्या कीजिए, तो बेसिक क्लास को जा करके सबसे पहले अटेंड कीजिए। 1 या 2 दिन की जो क्लास है उसको अटेंड करिए और सीरीज वाइज उसको पढ़ना शुरू कीजिए। 2-4 क्लास करने के बाद हमारे आप कंटिन्यू क्लास को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने अंदर में ढाल सकते हैं। उसको आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ हमारा स्ट्रक्चर होता था। फिर हम लोग इसको WH बनाए थे। तो हमारा जो WH का स्ट्रक्चर हो गया था वो कुछ ऐसा हो गया था कि WH वर्ड्स प्लस एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 का बन जा रहा था। फिर हम लोग पढ़े थे कि नेगेटिव सेंटेंस को पढ़े थे। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग सिंपली क्या किए थे, तो जो हमारा स्ट्रक्चर हो रहा था वो था सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस नॉट प्लस 2 प्लस V1। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया था। आज हम लोगों को पढ़ना है इन दोनों को कंबाइन करके कि WH के साथ हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो सिंपली इसके लिए भी हम लोगों को कुछ नहीं करना है, आप इंट्रोगेटिव वाले रूल को ही फॉलो कीजिए कि हम लोगों को जब भी किसी सेंटेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो कुछ नहीं करना है। इज एम आर को जो है हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इज एम आर को पुट कर देंगे सब्जेक्ट से पहले और उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, तो WH को ऐड कर देंगे। अब क्योंकि हम लोगों को पता है कि नो और नॉट का यूज जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए क्लास हम लोग ले चुके हैं पहले से, उसको आप देख सकते हैं जाके हमारे जो आपका वीडियो का लिस्ट है उसमें आप जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, ढूंढने से आसानी से मिल जाएगा। नो और नॉट के ऊपर पूरा टॉपिक बनाया हुआ है। फिर हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोग नो या नॉट का यूज करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव वर्ब या फिर मॉडल वर्ब के बाद ही करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जैसे अगर हम लोग इसको यहाँ नॉट बना देना है तो हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर के बाद हम लोग नॉट को ऐड कर देते हैं। और इसको WH बनाना था तो हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर को सिंपली सब्जेक्ट से पहले ले जाके पुट कर दिए और WH को ऐड कर दिए। अब हम लोगों को नेगेटिव बनाना है तो नॉट को अपने प्लेस पे ही रहने देना है। सब्जेक्ट नॉट 2 और V1 को केवल इज एम आर को आगे लेकर के चले जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो अपने WH वर्ड्स को क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर हो वो ऐसा बनेगा। हम लोग चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो यहाँ एग्जांपल है कि मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा नॉट के ऊपर वो हो जाएगा कि मैं नहीं जाने वाला हूं। तो इसको हम लोग बनाएंगे आई एम नॉट टू गो। अब हम लोगों को इसको अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से हम लोग जो है इसके लिए एम को आगे कर देंगे। एम हमारा जो पहला एग्जांपल बनेगा वो होगा एम, एम के बाद लगाएंगे आई और फिर नॉट टू गो, नॉट टू गो, एम आई नॉट टू गो। इसका हिंदी हो जाएगा
कि क्या मैं नहीं जाने वाला हूं। क्या मैं नहीं जाने वाला हूं, एम आई नॉट टू गो, क्या मैं नहीं जाने वाला हूं। फिर हम लोग जब अपना जो इंट्रोगेटिव क्लास को किए थे, आप उसको भी अटेंड कर लीजिए, वहां पे आपको काफी इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग WH वर्ड्स को यूज करेंगे। WH वर्ड्स में हमारा क्या होता था, एक बार देख लेना है कि व्हाट होता था, वेयर होता था, व्हाई, व्हेन, हाउ, इन सभी वर्ड्स को हम लोग क्या करते थे, तो यूज करते थे। तो हम इनके साथ अब सेंटेंस को बनाएंगे। देखते हैं सबसे पहला जो सेंटेंस हमारा बनेगा, हम लोग क्या करेंगे, वेयर का यूज कर देंगे। वेयर एम आई नॉट टू गो, और इसका हिंदी हो जाता है कि मैं कहां नहीं जाने वाला हूं। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके सभी WH वर्ड्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो वाई एम आई नॉट टू गो, इसका बन जाएगा कि मैं क्यों नहीं जाने वाला हूं। अगर सिंपली हम लोग देख ले तो दो बार और हम लोग एम आई नॉट टू गो को लिख लेते हैं, और फिर से हम लोग एक और कर लेंगे एम आई नॉट टू गो, और इसके बाद हम लोग बना लेंगे कि मैं नहीं जाने वाला हूं। फिर से लिख लेंगे मैं नहीं जाने वाला हूं। और हम लोग क्या करेंगे, तो वाई और वेयर का यूज कर चुके हैं, अब हम लोग लगाते हैं व्हेन, और फिर हम लोग लगा देंगे एक हाउ, और हम लोग क्या करेंगे, व्हेन का हिंदी होता है कब, और हमारा हाउ का होता है कैसे। तो ये हमारा सेंटेंस बन के रेडी हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देख लेते हैं एक बार इसको पहले से कि मैं नहीं जाने वाला हूं, आई एम नॉट टू गो। क्या मैं नहीं जाने वाला हूं, एम आई नॉट टू गो। मैं कहां नहीं जाने वाला हूं, तो वेयर एम आई नॉट टू गो। मैं क्यों नहीं जाने वाला हूं, तो व्हाई एम आई नॉट टू गो। मैं कब नहीं जाने वाला हूं, तो व्हेन एम आई नॉट टू गो। और मैं कैसे नहीं जाने वाला हूं, तो हाउ एम आई नॉट टू गो। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, और भी एग्जांपल्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। उसको आपको खुद से लिख लेना है, कुछ एग्जांपल को बना लेना है कि मैं नहीं जाने वाला हूं, मैं नहीं खाने वाला हूं, मैं नहीं पढ़ने वाला हूं, तुम नहीं रोने वाले हो, वह नहीं सोने वाला, वह नहीं जागने वाला। और इस तरह से क्या करेंगे, हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, तो फिर WH वर्ड्स को इसी तरह से हम लोग क्या करना है, चेंज करना है। चलिए हम आज के अपने दूसरे स्ट्रक्चर पे चलते हैं, जो कि सेम बेसिक पे है, इसी तरह से है। और आपको पता होगा कि हमारा जो ये पूरा क्लास चल रहा है वो एक स्ट्रक्चर बेसिस पे ही चल रहा है, तो आपको कंटिन्यू क्लास करना पड़ेगा। और शुरुआत के ही डे से जो भी वीडियो हमारा बना हुआ है, जो अपलोडेड है, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से देखते चलना है। और उसके बाद क्या होगा, तो उन्हीं स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, अपने क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के अपने दूसरे स्ट्रक्चर को, जिसके ऊपर हम लोगों को क्या करना है, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना है। तो हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1। और इसका हिंदी हम लोग जब अबाउट टू प्लस V1 का हिंदी पढ़ते थे, तो उसका हिंदी हो जाता था कि नहीं वाला है या नहीं वाली है या फिर नहीं को है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नोट का अप्लाई कर देंगे, और नोट को अप्लाई करने के बाद इसको नेगेटिव में पहले चेंज करेंगे, और नेगेटिव में चेंज करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम उसको इंट्रोगेटिव और क्या कहते हैं अपना नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग उसको क्या करेंगे, तो चेंज कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो इसका एग्जांपल बन जाएगा कि मैं नहीं खाने ही वाला हूं। मैं नहीं खाने ही वाला हूं, तो इसका जो सेंटेंस बन जाएगा वो हो जाएगा आई एम नॉट
अबाउट टू इट। इसका हम लोग WH जब बनाते हैं तो फिर आपको सेम रूल को यूज करना है कि इज एम आर जहां भी आपको दिख जाता है इसको क्या करना है, तो सब्जेक्ट से पहले ले जाकर के हम लोगों को क्या करना है, तो पुट कर देना है WH बनाने के लिए, और उससे पहले हम लोग फिर क्या करेंगे, तो WH का यूज कर देंगे। जैसे इसको एक देख लेते हैं कि इसका अगर हम लोगों को बनाना है सबसे पहले करेंगे एम आई नॉट अबाउट टू इट। फिर हमारा इसका जो दूसरा बनाना है सेम कर देना है एम आई नॉट अबाउट टू इट। फिर से सेम लिख लीजिए एम आई नॉट अबाउट टू इट। फिर से लिखना है एम आई नॉट अबाउट टू इट। और एक बार और लिख लेते हैं एम आई नॉट अबाउट टू इट। इसके बाद हमारा जो एक और सेंटेंस बन जाएगा इसके ऊपर, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं एम आई नॉट अबाउट टू इट। अब इसके आगे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल अपने WH वर्ड्स को क्या करना है, तो पुट कर देना। चलिए वाट से लेके वेयर तक सभी को लगा देते हैं। वाट, वेयर, वाई, व्हेन और हाउ। अब हमारा जो हिंदी बन जाएगा उस हिंदी को ध्यान से देखिए कि मैं नहीं खाने ही वाला हूं। तो सबसे पहला जो हमारा हिंदी बन जाता है कि क्या क्या मैं नहीं खाने ही वाला हूं, क्या मैं नहीं खाने ही वाला हूं। हमारा जो दूसरा सेंटेंस बन जाएगा व्हाट एम आई नॉट अबाउट टू ईट। तो व्हाट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं क्या नहीं खाने ही वाला हूं। फिर हम लोग वेयर को यूज करेंगे, तो मैं कहां नहीं खाने ही वाला हूं। फिर हम लोग वाई का यूज करेंगे कि मैं क्यों नहीं खाने ही वाला हूं। फिर हम लोग करेंगे वेयर का यूज, और मैं कब नहीं खाने ही वाला हूं। फिर हम लोग करेंगे हाउ का यूज कि मैं कैसे नहीं खाने ही वाला हूं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि मैं नहीं खाने ही वाला हूं, आई एम नॉट अबाउट टू ईट। क्या मैं नहीं खाने ही वाला हूं, एम आई नॉट अबाउट टू ईट। मैं क्यों नहीं खाने वाला हूं, तो वाई एम आई नॉट अबाउट टू ईट। मैं कहां नहीं खाने वाला हूं, तो वेयर एम आई नॉट अबाउट टू ईट। मैं कैसे नहीं खाने वाला, तो हाउ एम आई नॉट अबाउट टू ईट। और मैं कब नहीं खाने वाला हूं, तो व्हेन एम आई नॉट अबाउट टू ईट। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, और भी सारे एग्जांपल्स को लिख लेंगे, और लिखने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, तो अपने आप से उसको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, इंग्लिश इंप्रूव होगा। आप ये मत समझिए कि क्या कर रहा है हम लोगों को केवल लिख लेना है, लिखने से आपका इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं हो सकता, या फिर मेरे बताने से इंप्रूव नहीं हो सकता। जब तक आप क्या करेंगे, खुद से अपने आप से जब तक मेहनत नहीं करिएगा तब तक कोई भी चीज आपके लिए आसान नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आप अपने समय को जो वेस्ट करते हैं और दूसरे अदर जो वर्क है आपके, दूसरे जो काम है उनमें जो बर्बाद करते हैं अपने समय को, तो उस समय को बचा करके कुछ समय आपको क्या करना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। अगर आप चाह लीजिएगा कि किसी चीज को हमें क्या करना है, पाना है, तो ये हो ही नहीं सकता है कि वो चीज आपको क्या करे, आपके जीवन में ना मिले। लेकिन आपको उसके लिए एक शर्त को फॉलो करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। और आपको मन में ऐसा एक एहसास जगाना पड़ेगा कि अगर इस चीज को हम लोगों को क्या करना है, तो पाना है एनी हाउ, किसी भी कीमत पर, या कैसे भी हम लोगों को इस चीज को क्या करना है, तो सीखना है। अगर आपके मन में इच्छा होगी सीखने की, तो ये हो नहीं सकता है कि आप नहीं सीख पाएंगे। चलिए हम लोग इसी पर से रिलेटेड अपना क्या करते हैं, तो तीसरे स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। और उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल एक वर्ड को चेंज कर देना है। अबाउट की जगह एबल को यूज करना है। और आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि एबल का क्या मतलब होता था, तो कर पाता है या फिर कर लेता है।
कर पाता है या फिर कर लेता है। तो वैसा हिंदी सेंटेंस जिसके लास्ट में कर पाता है या कर लेता है, आप पहले भी इसके बारे में पढ़े और आज फिर से इसका रिवाइज कर लेंगे, एक बार हम लोग देख लेंगे। और ये हमारा क्या है, तो टेंस अपने लास्ट स्टेज पे चल रहा है, इसके बाद आप लोगों का टेंस कंप्लीट हो जाएगा और टेंस से आने वाला उम्मीद करते हैं कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। हम लोग पहले अपने टेंस को कंप्लीट कर ले, उसके बाद तो आई एम क्या करेंगे हम लोग, तो एबल प्लस टू प्लस भी1 का यूज कर लिए। इसका हिंदी होता है कर पाता है या फिर कर लेता है। जैसे मैं नहीं खा पाता हूं, मैं नहीं खा पाता हूं, आई एम नॉट एबल देखिए कैसे एक एक सेंटेंस को क्या कर रहा है, आपके इंग्लिश को इंप्रूव कर रहा है और आसान कर रहा है। कैसे एक सेंटेंस को बदलने के बाद आप क्या कर ले रहे हैं, आसानी से इसको पूरी तरह से चेंज कर ले रहे हैं। चलिए तो देखिए हमारा जो सेंटेंस बन गया, मैं नहीं खा पाता हूं, आई एम नॉट एबल टू ईट। अब क्या करना है, तो रूल तो वही है कि इज एम आर को आगे कर देना है। तो इज एम आर को हम लोग क्या किए, आगे पुट कर दिए, आई सब्जेक्ट से पहले पुट कर दिए, फिर डब्ल्यू एच को लगा दिए, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब हम लोगों को केवल देखना है कि इसका अर्थ क्या बनता है। पहले आई एम नॉट एबल टू ईट, मैं नहीं खा पाता हूं। एम आई नॉट एबल टू ईट, क्या मैं नहीं खा पाता हूं। What am I not able to eat, मैं क्या नहीं खा पाता हूँ। Where am I not able to eat, मैं क्यों मैं कहाँ नहीं खा पाता हूँ। Why am I not able to eat, मैं क्यों नहीं खा पाता हूँ। फिर when am I not able to eat, मैं कब नहीं खा पाता हूँ। और how am I not able to eat, मैं कैसे नहीं खा पाता हूँ। तो देखिए इसी तरह से क्या करना है, हम लोगों को चेंज करना। और ये हमारा तीसरा जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर क्या करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे, वो हमारा आज का क्या हो गया, तो फिनिश हो गया है। इसके बाद हम एक स्ट्रक्चर और पढ़े थे, एबल के बाद हम लोग लगाए थे श्योर का यूज किए थे। श्योर प्लस टू प्लस भी1, इसका हिंदी होता है तय है निश्चित है, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो हिंदी है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि आई एम नॉट एबल टू ईट, इसका हिंदी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि आई एम नॉट श्योर टू ईट। कि मेरा खाना तय नहीं है, मेरा खाना तय नहीं है। तो मेरा खाना तय नहीं है, आई एम नॉट श्योर टू इट, मेरा खाना तय नहीं है। उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल एबल के जगह पे हम लोगों को क्या करना है, तो श्योर का यूज कर देना है। केवल एबल के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, तो श्योर का यूज करेंगे। श्योर का यूज कर देंगे और हमारा हिंदी जो है इसका थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे मेरा खाना तय नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर टू इट। फिर एम आई नॉट श्योर टू इट, क्या मेरा खाना तय नहीं है, क्या मेरा खाना तय नहीं है। एम आई नॉट श्योर टू इट, क्या मेरा खाना तय नहीं है। फिर हम लोग लगाएंगे व्हाट का यूज करेंगे, तो मेरा क्या नहीं खाना तय है, मेरा क्या खाना तय नहीं है। चलिए इंग्लिश में तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में थोड़ा सा माइनर क्या है, चेंजेस हो जाता है। सेंटेंस को अपने हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, तो अप्लाई कर लेना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, रूल वही है, इजएमआर को आगे करना है, सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा, उसके आगे हम लोगों को डब्ल्यूएच वर्ड्स को क्या करना है, तो सिंपली पुट कर देना। तो देखते हैं कि मेरा खाना तय नहीं है, आई एम नॉट श्योर टू इट। फिर मेरा क्या मेरा खाना तय नहीं है, तो एम आई नॉट श्योर टू इट। फिर
मेरा क्या खाना तय नहीं है, तो फिर व्हाट एम आई श्योर नॉट टू ईट। फिर मेरा कहाँ खाना तय नहीं है, तो वेयर एम आई नॉट श्योर टू ईट। मेरा क्यों खाना तय नहीं है, तो व्हाई एम आई नॉट श्योर टू ईट। मेरा कब खाना तय नहीं है, तो व्हेन एम आई नॉट श्योर टू ईट। और फिर है हमारा मेरा कैसे तो खाना तय नहीं है, हाउ एम आई नॉट श्योर टू ईट। और इसी तरह से हम लोग का क्या आज का जो पहला जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हम लोग क्लास आज ले रहे थे, आपका जो क्लास चल रहा था, इस क्लास का हमारा पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। और आप इसको क्या कीजिए, तो प्रैक्टिस कीजिए। हम अपने क्लास को लंबा नहीं करते हैं, लंबा नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर इसको लंबा कर दें, अगर क्लास के टाइमिंग को क्या करें, क्लास को इंक्रीज कर दिया जाए, स्ट्रक्चर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स को क्या किया जाए, अगर इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो फिर आपके लिए क्या होगा, इसको याद करना दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट्स में इसको लेकर के आते हैं, ताकि आप आसानी से छोटे छोटे पार्ट्स में करके क्या करें, सीखते चले जाइए। क्योंकि कभी भी एक साथ लंबे चीज को सीखने से कोई फायदा याद रहेगा ही नहीं आपको। आप उस चीज को क्या कीजिएगा, खुद ब खुद जो है कि भूल जाइएगा। रिकॉल करना आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लास को छोटा करके लाते हैं। और आप हमारे क्लास को इसी तरह से क्या कीजिए, पर डे अटेंड करते रहिए। और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा आशा ही है कि आपका इंग्लिश जो है वो ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर कुछ नए स्ट्रक्चर्स, कुछ नए रूल्स के साथ अगले दिन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।